स्टूडेंट आज हम डायमीटर ऑफ सेट क्या होता है इन मीट्रिक स्पेस के अंदर और उसके बाद डिस्टेंस बिटवीन टू सेट के दो सेट्स के दरमियान में हम डिस्टेंस कैसे डिफाइन करते हैं इसको आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम इनकी डेफिनेशन देखेंगे डायमीटर ऑफ सेट्स की और उसके बाद हम डिस्टेंस बिटवीन टू सेट को डिफाइन करेंगे और उसके बाद स्टूडेंट हम इनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो डेफिनेशन है डायमीटर ऑफ सेट की वो क्या है स्टूडेंट। सो लेट्स स्टार्ट। डायमीटर ऑफ सेट, डायमीटर ऑफ सेट, इसकी डेफिनेशन क्या है स्टूडेंट? द diameter delta of a of a non-empty set of a non-empty set A in a metric space x comma d is defined as delta of A is equal to supremum d of x comma y, where x comma y belong to capital A, right? So this is the definition। इसमें क्या कहा जा रहा है कि ये हमारे पास क्या है, एक सेट है और इसमें हमने दो पॉइंट ले लिए हैं। एक हमारे पास पॉइंट क्या है, एक पॉइंट x है और दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, y है। अब हमने इन दो पॉइंट्स के दरमियान में डिस्टेंस फंक्शन डिफाइन करना है ये, और उस डिस्टेंस फंक्शन का क्या लेंगे हम, सुप्रीमम, और जो सुप्रीमम होगा वही उस सेट का क्या रहेगा, इसका डायमीटर होगा। द डायमीटर डेल्टा ऑफ ए ऑफ अ नॉन एम्प्टी सेट ए इन अ मीट्रिक स्पेस इज डिफाइंड एज डेल्टा ऑफ ए इज इक्वल टू सुप्रीमम। यानी कि हम इन दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस डिफाइन करेंगे और उस डिस्टेंस को क्या लेंगे, सुप्रीमम लेंगे, और जो सुप्रीमम होगा वही इसका क्या होगा, डायमीटर होगा स्टूडेंट। तो ये तो स्टूडेंट हमारे पास इसकी डेफिनेशन थी। अब स्टूडेंट हम इनसे रिलेटेड कुछ नोट्स हैं वो देखते हैं वो क्या है। नोट में क्या है, नोट में क्या है हमारे पास, फर्स्ट ए इज बाउंडेड इफ डेल्टा ऑफ ए लेस देन इंफिनिटी, राइट? कि ए जो होगा, ये सेट है वो बाउंडेड होगा अगर उसका डायमीटर जो है वो फाइनाइट हो। उसका डायमीटर क्या हो, फाइनाइट है। कोई भी सेट जो है वो बाउंडेड होगा अगर उसका डायमीटर जो है वो क्या हो, फाइनाइट हो। मीटर के थ्रू भी हम एक सेट को हम चेक कर सकते हैं कि वो सेट हमारे पास बाउंडेड है या नहीं। अगर उसका डायमीटर फाइनाइट होगा तो वो सेट क्या होगा, बाउंडेड होगा। तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट है कि ए इज बाउंडेड इफ डायमीटर इज लेस देन इंफिनिटी, इट मीन्स दैट कि इसका डायमीटर जो है वो क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। इसके बाद सेकंड क्या है हमारे पास, सेकंड हमारे पास है इफ ए सबसेट बी देन डायमीटर ऑफ ए सबसेट डायमीटर ऑफ बी, राइट? कि हमारे पास अगर ए सबसेट बी है तो देन उनका डायमीटर भी क्या होगा, सबसेट होगा, राइट? दैट इज, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि सुप्रीमम डी ऑफ एक्स कॉमा वाई, वेयर एक्स कॉमा वाई बिलोंग टू ए, ये भी सबसेट होगा किसका, सुप्रीमम डी ऑफ एक्स कॉमा वाई, वेयर एक्स कॉमा वाई बिलोंग टू बी, राइट? ए सबसेट बी है तो उसका डायमीटर भी क्या होगा, सबसेट होगा। ए का डायमीटर जो है वो सबसेट होगा बी का डायमीटर के से।
राइट। इसका मतलब क्या है, ये भी हमने डिफाइन किया, ये किसके इक्वल है, सुप्रीमम डी ऑफ एक्स कॉमा वाई वेयर एक्स और वाई ए से आएंगे। ये सब सेट होगा सुप्रीमम डी ऑफ एक्स कॉमा वाई वेयर एक्स और वाई बी में से आएंगे, राइट। तो ये तो स्टूडेंट हमारे पास डेफिनेशन थी डायमीटर ऑफ सेट की, और उससे रिलेटेड ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स थे। अब स्टूडेंट हम डिस्टेंस डिफाइन करते हैं दो सेट्स के दरमियान में, कि हम दो सेट्स के दरमियान में कैसे डिस्टेंस डिफाइन करते हैं स्टूडेंट। डिस्टेंस बिटवीन सेट, distance between set, the distance capital D of A comma B between two non-empty subsets, to non-empty subset A and B, A and a metric space x comma D is defined as D of A comma B is equal to infimum D of small a comma small b, where small a belong to capital A और small b belong to capital B। आ जा रहा है the distance D capital D A comma B between two non-empty subset A and B of a metric space x comma D is defined as capital D A comma B is equal to infimum distance of A comma B where small a belong to capital A, small b belong to capital B। It means that कि जब हम दो सेट्स के दरमियान में डिस्टेंस कैपिटल D डिफाइन करेंगे तो हम उसका इन्फीमम लेंगे। क्या लेंगे, इन्फीमम लेंगे, यानी कि जो डिस्टेंस होगा उनका हम क्या लेंगे, इन्फीमम लेंगे। लेकिन जब हमने डायमीटर की बात की तो वहाँ पर हमने क्या लिया था, सुप्रीमम लिया था। दो पॉइंट्स का हम डिस्टेंस जब डिफाइन करते हैं तो उस डिस्टेंस फंक्शन का सुप्रीमम लेते हैं। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम दो पॉइंट्स का डिस्टेंस फंक्शन फाइंड करेंगे, यानी एक पॉइंट ए में से आएगा, दूसरा हमारे पास बी में से आएगा, और उसका हम क्या फाइंड करेंगे, इन्फीमम फाइंड करेंगे। और जो इन्फीमम आएगा वो इस सेट का क्या होगा, डिस्टेंस होगा दो सेट्स के दरमियान में, राइट। ये तो स्टूडेंट इसकी डेफिनेशन थी। अब स्टूडेंट हम इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं वो देखते हैं, वो क्या है। नोट, अब नोट में क्या है, कैपिटल D does not define a metric on a power set of x। हमारे पास जो D है, D बेसिकली हमने देखा कि ये हमारे पास क्या है, डिस्टेंस फंक्शन है। ये डिफाइन नहीं कर सकते, डज नॉट डिफाइन अ मीट्रिक ऑन अ पावर सेट। ये मीट्रिक डिफाइन नहीं करेगा किसके ऊपर, एक पावर सेट के ऊपर, राइट। सो ये हमारे पास इसका नोट था कि हमारे पास D डज नॉट डिफाइन अ मीट्रिक ऑन अ पावर सेट ऑफ x, राइट। अब इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट अब हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं कि हम एक पॉइंट्स हमारे पास है और उसके साथ हमारे पास क्या है, एक नॉन एम्प्टी सेट है। अब हम एक पॉइंट्स और एक नॉन एम्प्टी सेट के दरमियान में डिस्टेंस देखते हैं, वो कैसे फाइंड करते हैं। अभी हमने पहले देखा कि दो हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट थे, उनके दरमियान में हमें फाइंड किया कि किस तरह से हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं। अब हम देखेंगे कि एक पॉइंट लेंगे एक सेट का और दूसरा हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट होगा। अब उन एक पॉइंट्स और एक नॉन एम्प्टी सेट के दरमियान में हम देखेंगे कि इनके दरमियान में हम कैसे डिस्टेंस फंक्शन डिफाइन करते हैं स्टूडेंट। द डिस्टेंस कैपिटल D x कॉमा from a point x to a non-empty
to a non-empty subset will be of a metric space x comma d is defined as, कैसे डिफाइन करेंगे? कैपिटल D of x comma b is equal to infimum d of x comma small b, where small b belong to कैपिटल B, राइट? एक पॉइंट और एक नॉन एम्प्टी सेट के दरमियान में डिस्टेंस डिफाइन करते हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है? द डिस्टेंस कैपिटल D x comma b from a point x to a non-empty subset B of a metric space x comma d is defined as d of x comma b is equal to infimum d of x comma b where small b belong to capital B। इस तरह से स्टूडेंट हम एक पॉइंट्स और एक नॉन एम्प्टी सेट्स के दरमियान में डिस्टेंस डिफाइन करते हैं। अब इससे रिलेटेड एक नोट है, वो देखते हैं, वो क्या है स्टूडेंट? नोट में क्या है? फॉर एनी स्मॉल x comma y belong to capital X d of x comma b minus d of capital D of y comma b, इसकी मॉड वैल्यू जो है, मॉड वैल्यू ये हमेशा लेस देन इक्वल टू होगी d of x comma y। तो अभी हमने देखा कि जो डिस्टेंस एक पॉइंट का एक नॉन एम्प्टी सेट से डिस्टेंस कैसे हम डिफाइन करते हैं वो भी हमने देखा। इसी से रिलेटेड ये एक रिजल्ट्स है। अगर इस रिजल्ट्स का अगर आपको प्रूफ चाहिए होगा तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर स्टूडेंट बता दीजिएगा, हम आपको इसका प्रूफ भी करवा देंगे। ये तो स्टूडेंट हमने देखा कि हमारे पास जो डेफिनेशन थी डायमीटर ऑफ सेट की वो क्या है, और उसके बाद हमने देखा कि सेट्स के दरमियान में हम डिस्टेंस कैसे डिफाइन करते हैं। अब स्टूडेंट हम इनसे रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम इस रिजल्ट की स्टेटमेंट देखेंगे और देन स्टूडेंट प्रूव करेंगे थ्रू एग्जाम्पल। रिमार्क में हमारे पास क्या है? इफ ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी then distance a comma b is equal to 0, right? But converse is not true, right? इसमें क्या कहा जा रहा है कि अगर हमारे पास दो हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट का इंटरसेक्शन अगर नॉट इक्वल टू एम्प्टी सेट है, देन हमारे पास उनके दरमियान का जो डिस्टेंस होगा वो 0 होगा। लेकिन कन्वर्स ट्रू नहीं है। कन्वर्स क्या है कि अगर हमारे पास दो सेट्स के दरमियान में डिस्टेंस 0 है तो देन ज़रूरी नहीं है कि उनका इंटरसेक्शन जो है वो नॉट इक्वल टू एम्प्टी सेट, वो एम्प्टी सेट भी हो सकता है। इसकी हम काउंटर एग्जाम्पल देखते हैं स्टूडेंट। फॉर एग्जाम्पल हम सेट ले लेते हैं ए, इसके अंदर हम कैपिटल N ले लेते हैं जिसमें हमारे पास 1 2 3 अप टू सो ऑन, और दूसरा हम सेट ले लेते हैं B जिसके अंदर हमारे पास हैं n माइनस 1/n सच दैट n बिलोंग टू कैपिटल N। ये हमने दो सेट ले लिए। अब हम इनका डिस्टेंस देखते हैं। कैपिटल D a कॉमा b इज इक्वल टू वो क्या आएगा? वो आएगा हमारे पास n माइनस n प्लस 1/n, ये कैंसिल हो, यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? 1/n आ जाएगा। ये अप्रोच टू 0 एज n अप्रोच टू इन्फिनिटी, राइट? शो हो रहा है कि दो सेट्स के दरमियान में ए और बी के दरमियान में जो डिस्टेंस आ रहा है वो 0 आ रहा है। यहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट क्या है? डिस्टेंस a कॉमा b इज इक्वल टू 0, बट अभी हमने देखा कि इनका इंटरसेक्शन जो है बट a यानी कि हमारे पास जो a इंटरसेक्शन b है
वो इक्वल टू एम्प्टी सेट। वो हमारे पास क्या है, एम्प्टी सेट है, क्योंकि ए सेट के ए हमारे पास क्या था, ए के अंदर में एन पड़ा है, ये हमारे पास ए था 1 2 अब सोन, और बी हमारे पास क्या था, बी सेट हमारे पास था n-1/n सच दैट n बिलोंग टू कैपिटल N, ये हमारे पास सेट था। अब इन दो सेट का अगर हम इंटरसेक्शन लेते हैं तो हमारे पास एम्प्टी सेट आता है। यहाँ लिख दें स्टेटमेंट इफ ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू 5 देन हमारे पास क्या है, डिस्टेंस ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू 0। राइट, यह है कि दो सेट्स के दरमियान में डिस्टेंस जो है वो 0 आ रहा है, 0 आ रहा है, और उसके साथ उनका इंटरसेक्शन जो है वो भी क्या है, एम्प्टी सेट है। लेकिन हमने क्या कहा कि अगर दो सेट के दरमियान में अगर डिस्टेंस 0 है तो देन ज़रूरी नहीं है कि उनका इंटरसेक्शन जो है नॉट इक्वल टू एम्प्टी सेट हो, क्योंकि वो एम्प्टी सेट भी हो सकता है। यही हमने प्रूव किया है कि इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि अगर दो सेट के दरमियान में डिस्टेंस 0 आ रहा है तो इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि उनका जो इंटरसेक्शन जो है वो नॉट इक्वल टू एम्प्टी सेट, वो एम्प्टी सेट भी आ सकता है, जैसे अभी ये हमने काउंटर एग्जांपल ली इसकी। राइट, तो ये तो स्टूडेंट इससे रिलेटेड एक रिजल्ट था जिसको हमने देखा कि अगर दो सेट्स का इंटरसेक्शन जो है नॉट इक्वल टू एम्प्टी सेट है तो उनके दरमियान में डिस्टेंस जो होगा वो 0 होगा। लेकिन कन्वर्स जो है ज़रूरी नहीं है वो ट्रू हो, कन्वर्स इज नॉट ट्रू। इसकी अभी हमने एग्जांपल देखी। तो ये तो स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर था, जिसके अंदर सबसे पहले हम डायमीटर ऑफ सेट देखा, फिर उसके बाद हमने दो सेट्स के दरमियान में डिस्टेंस डिफाइन किया, और उसके बाद हमने इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट थे उनको हमने डिस्कस किया। तो ये तो स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर था। इस लेक्चर के अंदर स्टूडेंट आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर स्टूडेंट पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टूडेंट हम फंक्शनल एनालिसिस के किसी नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.